ईश्वर की रचना बहुत ही अद्भुत है। ईश्वर ने ऐसा रचित ब्रह्मांड बनाया है कि सब कुछ पर्यावरण से मिल रहा है, सब कुछ मनुष्यों को मिल रहा है, सब कुछ जानवरों को मिल रहा है, सब कुछ छोटे छोटे जीवों को मिल रहा है पर्यावरण से, प्रकृति से। परंतु हम लोगों ने क्या बनाया? हम लोगों ने पैसा बनाया। हम लोगों ने पैसा बनाया। कौन अमीर है, कौन गरीब है। तो यहाँ पर पैसे की वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई। अब जब पैसे की वैल्यू हो गई तो जाहिर है कि कोई गरीबी आए। गरीबी शब्द का उपयोग हो सकता है किसी के लिए, और किसी के लिए अमीरी शब्द का उपयोग हो सकता है। तो अगर हम बात करें गरीबी और अमीरी की, यहां से देखें ईश्वर का अद्भुत चमत्कार क्या है। ईश्वर का अद्भुत चमत्कार ये है कि सबको अपने कर्म के अनुसार, सबको अपने कर्म के अनुसार ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं प्रभु कि उन्हें अपने परिणाम मिल जा रहे हैं। किसी का जन्म होता है किसी के घर में, तो वह घर वाले बहुत अमीर होते हैं, सुख सुविधा होता है, हर चीज होता है। और ईश्वर ने आपको यदि भोग करने के लिए, ये सांसारिक सुख का भोग करने के लिए उस घर में संतान रूपी जीव के रूप में भेजा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पूर्व जन्म का कर्म है कि उन्होंने भेजा है। दूसरी बात, अगर कहीं कहीं हम देखें तो लोग कहते हैं कि सब ईश्वर की माया है। तो लोग कहते नहीं, ये सच बात है, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जैसे ईश्वर ने किसी को भेजा किसी के घर, उसके कर्म के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए, सांसारिक सुख का भोग प्राप्त करने के लिए। पर देखते हैं किसी किसी घर में इतना पैसा होता है, इतना धन दौलत होता है, इतना सब कुछ सुख सुविधा होता है, संपूर्ण शरीर के साथ पृथ्वी पर भेजते हैं ईश्वर, परंतु उस व्यक्ति को उस चीज में लालसा नहीं रहती है। तो उस चीज में लालसा नहीं रहती है, वह सुखों को नजरअंदाज करके उसको सुख नहीं मानता है, वह ब्रह्मचर्य की ओर या साधुवाद की ओर बढ़ता है। तो इसका एक ही अर्थ होता है कि उस पूर्व जन्म में वह इतना अच्छा कर्म किया था कि मनुष्य का शरीर बनाना ईश्वर को था, वरना किसी भी जीव का शरीर बनाकर भेज देते। तो कहने का, और उसको सुख सुविधा भी देना था, उसको कष्ट भी ना हो ये भी देना था। तो ईश्वर ने अपना कर्म किया, ईश्वर ने अपना कर्म किया। इन्होंने पूर्व जन्म का कर्म किया था, तो ईश्वर ने पूर्व जन्म को देखते हुए, सारे कर्मों को देखते हुए, ईश्वर ने सारी सुख सुविधाओं के साथ संपूर्ण शरीर के साथ एक भी अंग इधर से उधर ना करके पूरा संपूर्ण शरीर के साथ भेजा। परंतु उसको उस घर की सुख सुविधा भोग नहीं पसंद है। वह
जंगल की ओर, साधुवाद की ओर बढ़ रहा है। तो इसका एक ही कारण है कि वह पूर्व जन्म में भी साधु ही था। कह सकते हैं कि साधु ही था, अपने आंतरिक भाव से कह सकते हैं कि साधु ही था, क्योंकि पूर्व जन्म में कोई भी यदि साधु बना है या भगवान ईश्वर को माना है, कष्ट किसी को नहीं दिया है, तो उसको इस जन्म में मनुष्य का अवतार जरूर भेजेंगे। तो ईश्वर ने भेजा। अब जहां बात है दूसरी, कोई गरीबी में मरा तो कोई अमीरी हो गई तो मरा, अमीरी इतनी हो गई तो मरा। कहने का मतलब मृत्यु तो सत्य है, मृत्यु तो सत्य है। अगर जन्म सत्य है तो मृत्यु भी सत्य है। किसी भी अंग को ताजा ताजा कोई भी चीज है ताजा ताजा देखेंगे तो अच्छा लगेगा, 2-4-10 दिन रखेंगे तो खराब हो जाएगा, देखने में सूख सा, काला सा या कुछ भी हो सकता है। उसी तरह इंसान रूपी शरीर है, इसको जितने दिन आया है उतने दिन रहेगा, लेकिन धीरे धीरे निरंतर इसका समय जो है पूर्ति होता जा रहा है। तो ये होता है कि ईश्वर ने बहुत अच्छे ढंग से संरचनात्मक तरीके से मनुष्य रूपी शरीर को बनाया है। और देखा जाए तो मनुष्य रूपी शरीर को बनाया भी है और उसके कर्म के अनुसार फल भी दिया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो 10 साल का बच्चा था, वो 5 साल का बच्चा था, ऐसी घटित हो गई, वो क्या कर्म ऐसा किया होगा। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ईश्वर कभी अपनी ओर से किसी भी प्राणी या जीव को तकलीफ नहीं देना चाहता। ईश्वर ने बुद्धि विवेक दिया। हर जानवर के पास बुद्धि विवेक नहीं होता है, केवल अनुभव से, फीलिंग से कि कोई भी जानवर अपना भाव व्यक्त करता है। पर जो बुद्धि की क्षमता ईश्वर ने मनुष्य को दिया है वह किसी भी जीव को नहीं दिया, और मनुष्य को सर्वोत्तम जीवों में माना गया है। सबसे बड़ा जीव मनुष्य है, किसी भी जीव से सबसे बड़ा जीव मनुष्य है। शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई छोटा है कोई बड़ा है इससे नहीं मतलब है। मनुष्य को बुद्धि का विकास दिया ईश्वर ने, ये सबसे बड़ी बात है। आप चिप में किसी भी वस्तु को, किसी भी वीडियो को, किसी भी गाना को आप चिप में डाउनलोड करते हैं, लेकिन मनुष्य ईश्वर ने ऐसा चिप बनाया है माइंड का कि उसका कोई अंत ही नहीं है, इसका कोई अंत ही नहीं है। आपको बचपन की बातें आज 40 साल, 45 साल, 50 साल के बाद भी याद रहती है, यहाँ तक कि मृत्यु होने तक भी याद रहती है, अगर याददाश्त नहीं चली गई हो तो यह चमत्कार नहीं है तो और क्या है। और देखा जाए तो कौन सी मशीन लगी है कि हाँ इस मशीन से ऐसे करो तो इसमें इस सारी क्षमता आ जाती है। सारा मांस और पानी और खून का खेला है, सारा मांस और पानी खून का खेला है। अब आप ले लो मांस, खून और पानी, हड्डी कहीं से भी ले लो, जोड़कर जो भी करना चाहो कुछ कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। बुद्धि मतलब बुद्धि को बना ही नहीं सकते। बुद्धि की जो मांसपेशी होती है उसको आप बना ही नहीं सकते।
इतना विकास कर लिए, इतना सब कुछ कर लिए, लेकिन बुद्धि की मांसपेशी